ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणति क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान 108 के में। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी व्रत की कथा और महत्तम सुना रहा हूं। कुंती पुत्र ने कहा, हे मधुसूदन, फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, वह किस प्रकार संपन्न की जाती है और उसे किस नाम से पुकारा जाता है? हे देव, उसके बारे में विस्तार से बतलाइए। देवकी नंदन बोले, हे नरेश, इस माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया नाम की एकादशी कहलाती है। विजया एकादशी नाम से जानी जाती है। इसके उपवास के पुण्य प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। इसके पठन एवं सुनने से सब पापों का विनाश हो जाता है। अतः ध्यान पूर्वक तुम इसकी कथा सुनो। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, एक समय की बात है, एक बार ऋषिराज नारद जी ने जगत पालक पिता श्री ब्रह्मा जी से कहा, हे जगत पिता, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी व्रत का महत्तम और व्रत विधान तथा व्रत की कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि नारद, यह विजया एकादशी का उपवास अत्यंत प्रातन एवं समस्त पापों को समाप्त करने वाला है। यह उपवास धारियों को विजय दिलवाती है। अभी तक मैंने यह उपवास कथा किसी से भी नहीं कही, परंतु तुम्हारे अनुरोध पर मैं तुम्हें सुना रहा हूं। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब वह अपनी भाई लक्ष्मण और पत्नी जानकी सहित जंगल में पंचवटी आश्रम में ठहरे, जहां से लंका नरेश महापापी रावण ने जानकी सीता जी का अपहरण कर लिया। इस समाचार से राम लक्ष्मण अत्यंत दुखी हो सीता जी को ढूंढने निकल पड़े। मार्ग में उन्हें मरणासन्न जटायु नाम का विशाल पक्षी मिला। उसने सीता जी को छुड़ाने के लिए रावण से भयंकर युद्ध किया, परंतु रावण उसी राह में ही मरणासन्न छोड़कर सीता जी को लेकर चल दिया। राम लक्ष्मण को सारा वृतांत सुनाकर वह स्वर्गलोक से डर गया। आगे जाने पर राम लक्ष्मण की किष्किंधा राज्य के वानर नरेश सुग्रीव से मित्रता हो गई। वहां पर उन्होंने बाली का वध करके सुग्रीव को उसका राज्य दिलवा दिया। सुग्रीव के दूत एवं मित्र हनुमान जी ने लंका जाकर जानकी जी की खोज की और उनको राम सुग्रीव की मित्रता के बारे में बतलाया। हनुमान जी ने वापस आकर सारा हाल श्री रामचंद्र जी से कहा। तब राम जी सुग्रीव व वानरों की सेना सहित लंका की ओर आक्रमण करने चल दिए। मार्ग में विशाल समुद्र था, जो अथाह जल से भरपूर था और जिसमें मगरमच्छ आदि विशालकाय जीवों का निवास रहता था। श्री रामचंद्र जी ने अपने अनुज लक्ष्मण से उस विशाल समुद्र को पार करने का उपाय पूछा। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे अग्रज भ्राता, आप आज स्वयं आदि पुरुष एवं मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। फिर भी मैं कहता हूं, यहाँ से लगभग आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बकदा लभ्य नामक ऋषि रहते हैं। उन्होंने अनेक नाम के ब्रह्मा देखे हैं। वह आपको इसका उपाय अवश्य बतलाएंगे। लक्ष्मण जी का विचार जानकर श्री राम ऋषि बकदा लभ्य के आश्रम में जा पहुंचे और ऋषि को प्रणाम करके बैठ गए। ऋषि राज ने भी उनकी कुशल क्षेम जानकर आने का प्रयोजन पूछा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ऋषि राज, मैं यहाँ से सेना सहित लंका नरेश रावण को जीतने आया हूँ।
क्योंकि उसने मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। आप हमें समुद्र पार करने का उपाय बतलाइए। भक्तालभ्य मुनि ने कहा, हे राम जी, मैं एक उत्तम व्रत विधि बतलाता हूँ। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उपवास करने से आप सेना सहित समुद्र पार करने में अवश्य ही सफल हो जाएंगे और आपको संपूर्ण विजय प्राप्त होगी। इस उपवास की विधि इस प्रकार है। दशमी के दिन मिट्टी, तांबे, चांदी या सोने का कलश बनाई। उस कलश को जल से भरकर उस पर 5 पल्लव रखकर वेदी की स्थापना करें। उस कलश के पास 7 प्रकार का अनाज, 7 नजा रखकर उस पर जौ रखें। तब उसके भी ऊपर नारायण भगवान की सोने की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी को नित्य कर्म पूरा करके स्नान कर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल से प्रभु का पूजन करते हुए सारा दिन प्रभु चरणों में ही बिताएं। रात्रि जागरण करते हुए भी वैसे ही बैठे रहें। द्वादशी के दिन नदी या सरोवर पर स्नान करने के पश्चात वह कलश किसी विद्वान ब्राह्मण को दान में दे दें। अतः हे राम जी, यदि आप अपने सेना अधिकारियों के साथ यह एकादशी व्रत पूर्ण करेंगे तो अवश्य ही विजय प्राप्त करेंगे। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के निर्देशानुसार ही यह विजया एकादशी व्रत संपन्न किया तो उन्होंने लंका नरेश को मारकर समस्त राक्षस वंश पर विजय प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नरेश, जो भी प्राणी इस व्रत को विधि और नियमानुसार पूरा करेगा वह दोनों लोकों में अवश्य ही विजय प्राप्त करेगा। स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को यह बतलाया था कि हे पुत्र, इस व्रत की कथा को सुनने वाला भी वाजपेयी यज्ञ के फल के समान ही फल प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, तुम भी इस विजया नामक एकादशी का व्रत करो और सभी पांडव इस एकादशी का व्रत करें तो अवश्य ही आप भी अखंड राज्य के अधिकारी होंगे और संपूर्ण कौरवों पर आपकी विजय होगी। इसलिए सभी मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने मात्र से, संकल्प मात्र से ही संपूर्ण एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। जो व्रत नहीं कर पाते हैं उनको बस कथा ही श्रवण कर लेनी चाहिए। सिर्फ कथा श्रवण से ही एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है और उनकी हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।